Hello, everyone, and welcome back. I trust you all are good. So, दोस्तों, before I proceed in today's session, let me request you please do not skip any of the session. यदि आपसे कोई भी सेशन मिस हो जाता है, कोई क्लास मिस हो जाती है, तो दोबारा उस वीडियोस पे जाकर, पुरानी वीडियोस पे जाकर उसे स्टडी ज़रूर कीजिए, किसी भी इंफॉर्मेशन को मिस मत कीजिए। अदरवाइज आपको इंटरलिंक करने में नेक्स्ट सेशन को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, आज की क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 4 पार्ट्स पढ़े थे और रिमेनिंग 4 पार्ट्स हम आज कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, जिसको बोलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। सो दोस्तों, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो होती है वो नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव की विशेषता बताती है। यह क्रिया की विशेषता बताती है, साथ ही में ये एडजेक्टिव और नाउन प्रोनाउन की भी विशेषता बताती है। ये साथ साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देती है। चलिए समझते हैं कैसे। एडवर्ब क्रिया विशेषता, quality of verb and additional information. Let me take examples quickly. So let me tell you example of quickly. समझिए, एक चोर किसी घर में चोरी करने के लिए घुसता है। उसे नहीं पता होता है कि वहाँ एक डॉग है, और डॉग जैसे ही चोर को देखता है वो चोर पे भौंकता है और चोर डर के मारे उस घर से भाग जाता है। अब क्या हुआ? चोर ने जैसे ही एंटर करा, डॉग के बार्क करने की वजह से, भौंकने की वजह से डर के तेजी से भागा। यहाँ पर चोर एक नाउन है। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले बोला है, किसी भी सेशन को स्किप मत कीजिए, अदरवाइज आपको इंटरलिंक करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। जैसा मैंने लास्ट सेशन में बताया था नाउन प्रोनाउन, तो वही हम फिर से समझते हैं। नाउन मीन्स सब्जेक्ट, किसी भी नाम, कोई भी एक नाम। तो यहाँ चोर क्या है? एक नाम है, सब्जेक्ट है। तो जो चोर है वो तेजी से भागता है। थीफ रैन। अब यह रैन क्या हो गई है? वर्ब हो गई है। थीफ रैन क्विकली। अब कैसा भागा? जल्दी से भागा, क्विकली भागा। सो क्विकली जो हुई वो क्रिया की विशेषता बता रही है। चोर जो है वो भागा, लेकिन कैसे भागा? तेजी से भागा, जल्दी से भागा। यहाँ क्रिया जो है वो वर्ब जो थी भागना, उसकी विशेषता बता रही है जल्दी से भागना। A thief ran quickly. This is the example of one of the adverb. Let's move to the next example. Very beautiful. Oh, okay. So Swati saw a flower. अब यह स्वाति क्या है? नाउन है। इसके द्वारा किया गया एक्ट, एक्शन क्या है? देखना। क्या देखा उसने? एडजेक्टिव। दूसरा जो एक फ्लावर देखा, जो कि वापस से एक नाउन है। तो स्वाति सॉ अ फ्लावर, स्वाति ने एक फ्लावर देखा। अब हम इसमें जोड़ देते हैं ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल फ्लावर देखा। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, जैसा हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। नाउन की विशेषता बताने वाले को विशेषण एडजेक्टिव कहते हैं। तो स्वाति सॉ ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ पर एक खूबसूरत फ्लावर देखा। अब इसमें हम वेरी जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा? स्वाति सॉ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। तो यहाँ पर वेरी जो है ये एडजेक्टिव, विशेषण की विशेषता बता रही है, इसीलिए ये क्रिया विशेषण है। अगर हम ब्यूटीफुल हटा देते हैं तब आपको समझ में आएगा। स्वाति सॉ अ फ्लावर। यहाँ पर ब्यूटीफुल नहीं है तो सेंटेंस नहीं बन रहा है, तो हमें ब्यूटीफुल एडजेक्टिव को ऐड करना होगा। स्वाति सॉ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। तो ये वेरी जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? ब्यूटीफुल की विशेषता बता रहा है। तो इसलिए ये क्या है? क्रिया विशेषण है। ऑलराइट गाइस, let's move to the next example. Very badly. My car got damaged today
वेरी बैडली, मेरी कार क्या हुई, बुरी तरीके से डैमेज हो गई। यहाँ पर मेरी कार जो है एक नाउन है, डैमेज होना वर्ब हो गई है। वेरी बैडली, वेरी सेम पुराने एग्जाम्पल, पिछले एग्जाम्पल की तरह एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव्स की विशेषता बता रहा है। ऑलराइट गाइस, इसमें एक और चीज़ आपको बतला दूं, कई सारी एडवर्ब्स होता है उसके लास्ट में एल वाई आता है जिससे आप उसे पहचान सकते हैं कि ये एडवर्ब है। फॉर एग्जाम्पल बैडली, सडनली। इसके साथ साथ ये एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है गाइस। कैसे? फॉर एग्जाम्पल टुनाइट, वन ऑफ माई फ्रेंड्स पिंटू इज कमिंग टू मीट मी टुनाइट। एक मेरा दोस्त जो मुझसे आज रात को मिलने आ रहा है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, कब मिलने आ रहा है, आज रात को मिलने आ रहा है। सो टुनाइट इज एन एडवर्ब। ऑलराइट गाइस, let me move to our next part of speech which is preposition. guys, preposition जो होता है उसे position words भी कहते हैं, जो कि एक नाउन, आप गाइस इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं संबंध सूचक। ये क्या होता है, एक नाउन की दूसरे नाउन और एक प्रोनाउन के दूसरे प्रोनाउन के साथ संबंध बताता है, ये पोजीशन बताता है। समझते हैं कैसे? Describes relationship between one noun and pronoun to another with one noun or with another pronoun. कैसे? Let me take few examples. In, a cat is laying in a box. एक कैट जो है वो कहाँ सो रही है, कहाँ बैठी हुई है, एक बॉक्स में। is sitting और laying, सो रही है एक बॉक्स में। और अ बॉल इज इन द बॉक्स, एक बॉल कहाँ है, एक बॉक्स में। तो यहाँ बॉल जो एक नाउन है, बॉक्स एक दूसरा नाउन है, और इन दोनों नाउन के बीच का संबंध बताने वाले वर्ड्स को जो पोजीशन बताते हैं इन, दैट इज प्रीपोजिशन। ऑलराइट गाइस, लेट मी मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। ऑन द पेन, ओके, अ मार्कर इज ऑन माई हैंड। तो मार्कर एक नाउन है, मेरा हैंड एक नाउन है, और इन दोनों के बीच का संबंध जो पोजीशन बता रहे हैं ये वर्ड्स ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है। सो अ मार्कर इज ऑन माई हैंड। ऑलराइट गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अपॉन, अ कैट is jumping upon a wall. एक कैट जो है वो वॉल के ऊपर से जंप कर रही है। गाइस, यहाँ पर मैंने जंपिंग अपॉन द वॉल क्यों लिया है, क्योंकि अपॉन जो होता है ऑन से थोड़ा सा डिफरेंस है। जब ऑन वहाँ यूज़ करते हैं जब मोशन नहीं होता है, अपॉन वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ मोशन होता है। तो जो कैट है वो वॉल के ऊपर से जंप कर रही है। कैट इज जंपिंग अपॉन अ वॉल। सेम लाइक into, a swimmer is swimming into the river. एक स्विमर जो है वो रिवर में क्या कर रहा है, तैर रहा है, तो यहाँ मोशन हो रहा है। सेम लाइक अंडर, a man is sitting under a tree. एक व्यक्ति है जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो यहाँ व्यक्ति और पेड़ दोनों नाउन है, उन दोनों के बीच के संबंध जो बता रहा है, जो पोजीशन बता रहा है वो अंडर। मैन इज सिटिंग अंडर अ ट्री। ऑलराइट गाइस, सेम इनटू, आई हैव ऑलरेडी गिवन एग्जांपल। सो ये सारे वर्ड्स जो कि एक नाउन का दूसरे नाउन, एक नाउन का दूसरे प्रोनाउन के साथ संबंध बताते हैं, वो पोजीशन बताते हैं, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट parts of speech which is called conjunction. गाइस, आप इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं, संयोजक, कनेक्टिव। ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, संयोजक जोड़ता है। ये एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ, एक नाउन को दूसरे नाउन, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
and. Ram and Lakshman are brothers. So राम और लक्ष्मण दो अलग नाउन है, वो दोनों क्या है, भाई है. So and जो वर्ड आ रहा है वो क्या है, कंजंक्शन. वो उन दोनों को जोड़ता है. राम और लक्ष्मण में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसको जोड़ने वाला वर्ड एंड कंजंक्शन है. बट Ram wanted to meet me, but he could not take out time. राम जो मुझसे मिलना चाहता था परंतु वो समय नहीं निकाल सका. सो बट अनदर कंजंक्शन है, अनदर वर्ड है. और राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, या तो राम या लक्ष्मण, तो ये और जो है ये भी क्या हो गया, कंजंक्शन वर्ड है. Until, let me take another example. I will keep waiting for you here until you arrive. तो मैं जब तक आपका इंतज़ार करता रहूँगा जब तक आप आ नहीं जाते. I will keep waiting for you here until you arrive. जब तक आप आ नहीं जाते मैं आपका यहाँ वेट करता रहूँगा. Since you are a kid, you cannot swim into the water. चूंकि तुम एक बच्चे हो, तुम पानी में तैर नहीं सकते. Alright guys, so conjunctions वो वे वर्ड्स होते हैं जो कि दूसरे वर्ड्स के साथ जोड़ते हैं, दूसरे वर्ड्स के साथ कनेक्ट करते हैं. Alright guys, let's move to the next, interjection. इंटरजेक्शंस वे वर्ड्स होते हैं जो कि हमारी सडन फीलिंग्स को, सडन इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, साथ ही साथ दीज आर फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क. लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. समझिए मैं एक मैच में एक टीम की ओर से खेल रहा हूँ और दूसरी साइड दूसरी टीम है, और फाइनली हमारी टीम जीत जाती है. देन हम और मैं और मेरी टीम क्या बोलती है, हुर्रे, वी वन द मैच. हम क्या हुए, मैच को जीत गए. सो सडन फीलिंग होती है, हुर्रे, वी वन द मैच. सो सडन फीलिंग और इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स को क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन. और ये वर्ड्स एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ जोड़े जाते हैं. Alright guys, alas, she is dead now. Wow, ये तो आप कई बार यूज कर चुके हैं. Wow, what a pleasant weather today. आज कितना अच्छा मौसम है. ठीक है दोस्तों, it is the time to move our word of the day. जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हर सेशन में मैं वर्ड ऑफ द डे को यूज़ करूँगा. आप भी इसकी हैबिट डालिए, आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए. सो वर्ड ऑफ द डे इज स्पिरिचुअलिटी. लेट मी मेक सेंटेंसेस. एक्सक्यूज मी गाइस. Spirituality plays a vital role in everyone's life. This is one of the sentences. Another sentence बनाने दो. I would like to go into the depth of spirituality. That's why I do meditation every day. Alright guys. So these are the exercises for the day. I request you, please do not skip any of the session. अगर छूट जाता तो उसे ज़रूर पढ़िए. और अगर आपको किसी भी सेशन एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट पे लिख के पूछ सकते हैं. कई लोग जो मुझे जानते हैं, दे कैन कॉल मी. एंड आज बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल द टाइम, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बेयर विद मी. थैंक यू वेरी मच.